Everyone, am I audible? सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी पल्लवी जी, आ रही है क्लियर. Okay, thank you. First of all, it is my immense pleasure and my profound privilege to welcome all the participants into this self-defense 7-day workshop program. Today is International Girls' Day, so I would like to congratulate all the girls in this workshop, all the lovely daughters, and of course the proud parents of such lovely daughters. Having said so, हमारे साथ अच्छी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं जुड़ी हुई हैं और कुछ लोग हैं जो इसमें एक ही कॉमन डिवाइस यूज कर रहे हैं. तो पहली बात तो मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो लोग आपस में एक दूसरे को जगह दें जिससे कि टेक्निक्स आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अगर जगह अवेलेबल नहीं है इनफ तो जब भी आप लोगों को टाइम मिले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल रोवा से कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शक्ति स्तंभ से. आप लोगों का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ. और डॉक्टर मालती गुप्ता जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो रुबा की जो शक्ति स्तंभ की महिलाएं हैं उनको जोड़ने में उन्होंने हमारा बहुत बहुत सहयोग दिया. आप सबका स्वागत है इस वर्कशॉप में. मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत कुछ इससे सीखेंगे. 2 बातें मैं जरूरी बताना चाहूंगी. ये एक इंटरेक्टिव वर्कशॉप है. पूरे 7 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 दिन मतलब 7 घंटे, तो एक भी घंटा आपको बीच में मिस नहीं करना है. आप लोग बेहिचक अपने सवाल पूछ सकते हैं और अगर कोई भी आपके जनरल सवाल है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आप लोग एंड ऑफ द सेशन पूछें. लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर टेक्निक विच सर और मैम इज डिस्प्लेइंग उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप उसी टाइम अपना हाथ हैंड्स रेज करके आप उस सवाल को पूछ सकते हैं. तीसरी बात मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़े हुए हैं आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था. कुछ लोगों के फोन नंबर्स नहीं है और जिन लोगों के फोन नंबर्स नहीं थे जिन्होंने फोन नंबर्स दिए भी हैं उनके व्हाट्सएप पे फोन नंबर्स नहीं थे. मतलब व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया है उन्होंने कोई दूसरा नंबर दिया है. हम लोगों ने ईमेल किया, एसएमएस किया है. ईमेल के जरिए शायद आप लोगों के पास ईमेल गया है, आप लोगों ने पढ़ा है इसलिए आप शायद हम लोगों से अभी जुड़े हुए हैं. लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग मुझे मैं अपना चैट पे एक बार वापस से मोबाइल नंबर लिख रही हूँ. आप लोग मुझे प्लीज कांटेक्ट करें जिससे कि आप लोग आसानी से हमारे साथ जुड़ सकें. मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए जिससे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें. मोस्ट लाइकली मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेम रहेगा 7 दिन. लेकिन अगर कोई भी चेंजेस होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है, इशू है, अपडेट्स हैं तो आप लोगों को अपडेटेड करने के लिए और कम्युनिकेशन गैप नहीं हो उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर प्लीज हमें दीजिए. और कुछ लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप पे ग्रुप इनवाइट एक्सेप्ट नहीं किया है वो एक्सेप्ट कर लीजिए. जो हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वुमेन सेल्फ डिफेंस के नाम से उसमें आप लोगों को हम लोग जोड़ सकें. मैं मेरा यहाँ पे चैट पे नंबर लिख देती हूँ. बाकी हेमर बहुत ही कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड ट्रेनर हैं जिनका इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी हमारे सेक्रेटरी सर ने दिया है. उसके साथ ही साथ उनकी वाइफ जो है सेंसे इंदिरा कुमारी जी, ये बहुत ही कॉम्पिटेंट ट्रेनर हैं. इन्होंने ये 2nd डिग्री ब्लैक बेल्ट है कराटे में और ये इकलौती महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 3 साल तक गोल्ड जीता है और बहुत सी महिलाओं को अक्रॉस द मेनी स्टेट्स, अक्रॉस मेनी सिटीज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, बहुत जिले में, बहुत सारे शहरों में महिलाओं को और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई है. आपका सेंटर अक्रॉस राजस्थान बहुत जगहों पे चल रहा है. तो बिना मैं और टाइम आप लोगों का लिए हुए मैं पहली बात तो आज एक खास दिन है, हम लोग ये वर्कशॉप शुरू करना चाह रहे हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यहाँ पे हम लोग की एक प्रथा है रोटरी क्लब में कि हम लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले प्रार्थना करते हैं. तो प्रार्थना के लिए जो आना चाहेंगे वो प्लीज मुझे बता दें. मैं अनम्यूट कर लें और प्रार्थना पल्लवी जी, पल्लवी जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. प्रेयर के लिए पूर्वी एंड खनक पुरोहित अभी आ रहे हैं. 1 सेकेंड. ठीक है सर. Put your right hand on your chest. I must be the winner.
I am a chosen child of God. I am a very precious to my parents and my teachers. I am a winner. I am a winner. I am the change. Thank you. Thank you, Khanak and Purvi. Thank you very much. अब मैं Thank you. हेमंत सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब आप शुरू कीजिए वर्कशॉप। अब पूरा दारोमदार आपके ऊपर ही है, आप संभालिए। हेमंत सर प्लीज। जी मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो भी टेक्निक्स आपको शो होंगी वो आप स्क्रीन पे देखेंगे। जब जो भी टेक्निक आपको समझ में नहीं आती है आप अपना हैंड रेज करेंगे और मुझसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे। बाकी इसके अलावा जो क्वेरीज रहती है वो आप लास्ट 15 मिनट्स में मुझसे क्वेर करेंगे। उससे पहले जैसे आप उस टेक्निक का प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी सेल्फ डिफेंस सीखने से पहले हमें डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस रखें। 7 डेज का जो कैंप होगा वो हमारी तरह से फ्रूटफुल होगा। जितनी टेक्निक्स हम लोगों को देनी चाहिए उससे ज्यादा शायद हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आप लोगों को अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Shall we start, ma'am? Yes, sir. Okay, ma'am. Thank you. I request all the participants to please check your audio, visual, सब कुछ सही है और वीडियो ऑन रखिए प्लीज। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हमें भी देखना चाहिए आप लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू स्विच ऑन योर वीडियोस एंड चेक फॉर योर ऑडियो डिवाइसेस इफ दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली। थैंक यू। देखिए, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले अगर हमें कोई रोड पर नेक चोक करता है, गला अगर हमारा दोनों हाथ से पकड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए? Where we have convenient, हमें जिस साइड से कन्वीनियंट लगे उस साइड से हमारा हाथ उसको ऊपर डालना है। सेकंड हैंड ग्रैब करना है, फर्स्ट हैंड नहीं सेकंड हैंड। अगर हम लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो राइट हैंड, मैम का लेफ्ट हैंड ही पकड़ेंगे हम। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड, चलो। अगर हम लेफ्ट साइड से ग्रैब कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड से हम अपने अपोनेंट का लेफ्ट हैंड को ग्रैब करेंगे और राइट हैंड से, राइट हैंड साइड में हम उसको हल्का सा नीचे पुल डाउन करेंगे, पुल डाउन, और अपोजिट हैंड से इस हाथ को उठाएंगे। अगेन एक बार फिर देख लीजिए, दोनों हाथ से अगर किसी ने हमारा ग्रैब किया, हमें लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ना है और राइट हैंड को पुल डाउन करना है नीचे, ये पुल डाउन, और अपोजिट हैंड से इसको अपने आप को ग्रैब आउट करना है, छुड़ाना है। यही हम मैं राइट साइड से दिखा रहा हूं। अब हम राइट हैंड से वर्क कर रहे हैं, राइट हैंड से राइट हैंड, और एल्बो से, हमारे एल्बो से लेफ्ट हैंड को नीचे पुल डाउन करेंगे। जहां एल्बो पुल डाउन हुई अपोनेंट की पावर डाइवर्जन हो जाएगी। ये हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? वन मोर टाइम, वन, ग्रैब किया, रेज आवर राइट हैंड, राइट हैंड से राइट हैंड को ग्रैब करेंगे और लेफ्ट हैंड को पुल डाउन, वन, अपोजिट हैंड से डाउन, तो डाइवर्ट करेंगे। क्लियर? प्रैक्टिस करें 4 to 5 टाइम्स। वन, ग्रैब करो, रेज अप योर राइट हैंड, राइट हैंड उठाइए आप अपना और लेफ्ट हैंड को नीचे पुल डाउन कीजिए, वन, और डाइवर्ट। डाइवर्जन करने के बाद में आप उसको नी अटैक कर सकते हैं। क्लियर? वन, टू, ग्रैब द हैंड, थ्री, पुल डाउन हैंड, हाथ को नीचे खींचना और डाइवर्जन करना। अब मैम करेंगे वन, मेरा हैंड ग्रैब किया, पुल डाउन, grab. Got it? One more time. One. Grab the hand. Opposite hand. Pull down. Two. Now. ये तो था दोनों हाथ से। अगर हमारा कोई नेक चोक दोनों हाथ से करता है तो now that time सिंगल हैंड। अगर कोई हमारे सिंगल हैंड से नेक चोक करता है तो हमें क्या करना चाहिए? सिंगल हैंड से अगर कोई हमारा नेक चोक करता है,
सेम जिस साइड से उसने हमारा नेक चोक किया है, अगर उसने राइट हैंड से किया है तो हमें राइट हैंड लिफ्ट अप करना है, ऊपर उठाना है और एल्बो पे अटैक करना है, एल्बो को बेंड करना है यहीं से। एक हाथ से गर्दन पे हाथ पकड़ोगे उसका, दूसरे हाथ से उसको पुल डाउन करोगे एल्बो से, 1 और ग्रैब। अरे अगेन एक बार फिर देखें, अगर कोई सिंगल हैंड से हमारे हाथ गला पकड़ता है तो हमें उसका पहले उसका हाथ पकड़ना है, सबसे पहले हम उसका हाथ पकड़ेंगे। नाउ सेम राइट हैंड साइड, राइट हैंड को लिफ्ट अप करेंगे अपोनेंट के अपोजिट साइड, हम लिफ्ट अप करेंगे, एल्बो अटैक करेंगे, एल्बो अटैक, देन हाथ नीचे से पकड़ लेंगे और नेक पकड़ सकते हैं हम उसका। वन मोर टाइम, 1, सबसे पहले जो नेक चोक किया है उस हाथ को पकड़ेंगे, 1, अपोजिट हैंड उठाएंगे ऊपर और एल्बो से एल्बो पे अटैक करेंगे, 2, 3 और नीचे लेफ्ट, नीचे बैंड कर सकते हैं। उसके बाद में हम उसको पंच अटैक कर सकते हैं, आइदर किक अटैक कर सकते हैं। वन मोर टाइम, 1, फर्स्ट ग्रैब द हैंड, 2 एल्बो अटैक ऑन द ओपोनेंट्स एल्बो, 3 ग्रैब द नेक, ग्रैब कर सकते हैं उसको, डाउनवर्ड्स में लेटा सकते हैं, पंच हिट कर सकते हैं, आइदर किक हिट कर सकते हैं। Have you understood? सेम थिंग, सेम हम अपोजिट हैंड से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है रोड पे राइट हैंड से ही वो हमारा कॉलर ग्रैब करेगा। somebody wants to grab with our collar, लेफ्ट हैंड से पकड़ो, सेम लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। पहले हमें हाथ ग्रैब करना है, जिस साइड से सेम साइड हमें हाथ ग्रैब करना है, अपोजिट हैंड से एल्बो अटैक करना है, 1 और हाथ को नीचे लेके जाएंगे, 1 grab the hand, 2 लेफ्ट अपोजिट हैंड को ऊपर उठाएंगे और उस पे पूरी पावर से, देखिए कोई भी सेल्फ डिफेंस बिना पावर के नहीं होगा। टेक्निक आपको डिस्प्ले हो रही है, टेक्निक आप कर सकते हो, टेक्निकली आपको इवेल्युएट करना है अपने आप को, बट पावर यूज करनी है। 1 देन फिर पकड़ सकते हैं हम उसको। नाउ इसी समय अगर हमें कोई शोल्डर ग्रैब कर लेता है दीवार के ऊपर, ये शोल्डर ग्रैब कर लेता है, हमें क्या करना चाहिए? शोल्डर जब भी वो हमें पुश करेगा, पीछे धक्का मारेगा, तो हमें दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट अप करने हैं, जॉइन आवर बोथ हैंड्स, हमें दोनों हाथ जोड़ने हैं और ऊपर उठाना है पूरा शोल्डर से, ताकि वो लिफ्ट हो जाए। 1 और हाथ ग्रैब कर लेने। वन मोर टाइम, देखिए अगर हमें कोई शोल्डर से पुश करता है, पीछे धक्का मारता है, ये धक्का मार रहा है, ठीक है ना, सामने वाला अपोनेंट, तो हमें क्या करना है? हाथ अपने दोनों जॉइंट करने हैं और ऊपर लिफ्ट अप करने हैं, उठाने हैं, ताकि ये शोल्डर हमारा फ्रीली हो जाए, ग्रिप आउट हो जाए, शोल्डर फ्री हो जाए। 1 और दोनों हाथों को ग्रैब कर लेना अपोनेंट के। वन मोर टाइम, 1 2 लेफ्ट 3, ये एल्बो के ऊपर, जॉइंट के ऊपर हमें प्रेशराइज करना है, उसको प्रेशर देना है जॉइंट के ऊपर, फिर हम अटैक कर सकते हैं। 1 नाउ दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, 2 3, दोनों हाथों को ग्रैब करना है अपोनेंट के, उसके ऊपर हम लोग प्रेशर देंगे, एल्बो पे, एल्बो जॉइंट पे प्रेशर करना है, ऊपर उठाना है उसको, ऊपर उठाने के बाद में ग्रॉइन अटैक। 1 ये जॉइंट किया, ये पकड़ लिया, हाथ ऊपर उठाना है और फिर एल्बो नीचे, नी घुटना मारना है ग्रॉइन पे, लो बेल्ट एरिया। वन मोर टाइम, 1 2 3, ऊपर उठाना है, पहले ऊपर उठाओ ताकि अपोनेंट को पेन होगा एल्बो में, जब एल्बो में पेन होगा तो वो खड़ा होगा, अपने टोज पे अप हो जाएगा, वो टोज पे अप होते ही उसको ग्रोइन अटैक कर सकते हो आप।
Last time. 1, 2, 3. Got it? Now, same. अगर हमें कोई बैक साइड से ग्रैब करता है, शोल्डर ग्रैब कर लेता है, देखा। हेमंत सर, जी सर। one participant wants to ask one question. Can I take now या बाद में लेना है? ले लीजिए सर। 1 second. भावी जोशी, 1 second. 1 second, I will unmute her. सर अनम्यूट हो चुकी हैं वो भाभी जोशी। हाँ, Yes, sir. yes, please, आपका क्वेश्चन बताएं। The techniques you told earlier, if the opponent is taller than us, how will we do these techniques? ओके। जैसे अगर कोई अपोनेंट हमारे से टॉलर रहता है, बड़ा रहता है, भी एल्बो हमेशा हमें टारगेट्स के ऊपर काम करना है। जब जैसे हमारे से कोई बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन हमारा टारगेट फिक्स है। टारगेट अगर नोज लेवल है और मैं नोज लेवल पे अटैक करूं तो सामने वाले के नोज तक वो रीच करेगा। मिडिल सेक्शन तो मिडिल सेक्शन रीच करेगा, वो स्टमक पे रीच करेगा। इसी तरीके से अगर कोई हमारा कॉलर ग्रैब कर लेता है तो हम उसको डाउनवर्ड्स पे लेके जाएंगे, लिफ्ट अप डाउनवर्ड्स। अब हम ग्रैब कर सकते हैं उसको। यहाँ जब हम लोग ग्रैब करेंगे हमारे रिस्ट लेवल एरिया पे तो एल्बो उसका अपने आप ही क्लोज आ जाएगा। जब एल्बो क्लोज आएगा तो हम लोग ग्रैब करके उसकी एल्बो को ऊपर उठाएंगे। ये क्लियर? भाभी क्लियर हो गया आपको? या गॉट ओके। ओके। नाउ बैक साइड। बैक साइड से अगर कोई सिंगल हैंड से हमें ग्रैब कर लेता है, ठीक है ना, हमें अपोजिट है, अपोजिट साइड को फॉलो अप करना है। हमारी अपोजिट साइड, हमें अपोजिट लेग को बैक पीछे रखना है और इसी साइड से अपोजिट साइड से ही घूमना है हमें और हाथ को ग्रैब करना है ये अपोनेंट के। और ये चिन पे हमारा पाम हील थ्रस्ट, दैट्स कॉल्ड पाम हील थ्रस्ट। इससे पुश करना पीछे बैक। ऑलराइट, वन मोर टाइम। अगर किसी ने हमें पीछे से पकड़ा, हमें सबसे पहले हमारा अपोजिट साइड फॉलो करना है, अपोनेंट का अपोजिट साइड। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से हाथ से उसने ग्रैब किया है। ये इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर उसने हमारा राइट शोल्डर पकड़ा है तो उसने राइट हैंड से ग्रैब किया, अगर लेफ्ट शोल्डर उसने ग्रैब किया तो लेफ्ट हैंड से ग्रैब किया है। क्लियर? लेफ्ट हैंड से अगर उसने ग्रैब किया है तो हमें लेफ्ट साइड से मूव करना है। लेफ्ट साइड से हम लोग मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे पूरा ये, और अपोनेंट के हाथ को ग्रैब कर लेंगे। अब ये हाथ ग्रैब हो रहा है शोल्डर लेवल से। जब शोल्डर लेवल से ग्रैब हो जाएगा इट मींस अपोनेंट हमारे बहुत क्लोज आ चुका है। अपोनेंट अपोजिट हैंड से हमें अटैक कर सकता है ये, तो हम अपोजिट हैंड से उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वो चाहकर भी अंदर नहीं आ सकता। हाथ पुश करो आप और पुश करने की कोशिश करो। ऑलराइट, अब हमें सबसे पहला काम, जब हम टर्न हो चुके हैं हमें इंस्टेंट एक्शन लेना है। इंस्टेंट एक्शन होता है नेक, गर्दन बहुत क्लोज है, हम लोग हाथ तक पहुंचेंगे उससे पहले गर्दन तक पहुंच जाएंगे हम लोग। और गर्दन को पीछे, हाथ को तो हमने ग्रैब करके हाथ छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे अपोनेंट भाग जाएगा। अपोनेंट को पकड़ के रखना है और नेक पीछे बेंड आउट करना है बैक साइड में। रेडी? स्टैंडिंग में दिखा रहा हूं। 1, पहले हम लोग पैर लेके गए ताकि हम लोग उससे डिस्टेंस मेंटेन कर सके, डिस्टेंस पास में जा सके अपोनेंट के। ग्रैब करना है पूरा और ये नेक ग्रैब करने के साथ साथ ही नेक को चोक करना है। 1, बेंड आउट। जब बेंड किया तो पूरा नेक पे अटैक है उसको, अपोनेंट को। 1, हम लोग हमारे राइट साइड से मूव कर रहे हैं ये पूरा, और हाथ को ग्रैब करना है नेक पे, पाम हील थ्रस्ट। जब हमने पाम से पुश किया तो अपोनेंट के हाथ को ग्रैब करके रखना, पूरा पकड़ के रखना। हाथ छोड़ दोगे ढीला तो वो अपोनेंट वापस उठ सकता है।
क्लियर? अपोनेंट को पेन नहीं होगा, वाइटल पे पेन होना चाहिए। ये वाइटल अटैक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ डिफेंस के अंदर वाइटल अटैक बहुत ज्यादा जरूरी है। पावर के साथ साथ वाइटल अटैक होने बहुत जरूरी है। अगर कोई हमें दोनों हाथ से ग्रैब कर लेता है, हमें क्या करना चाहिए? हमें हाथ उठाने उसके दोनों हाथ से, ये उठाया और बैक किक हम लोग कर सकते हैं। अगर बैक हमारे ज्यादा लिफ्ट अप नहीं होती है, किक ऊपर नहीं जाती है, तो हम लोग नी अटैक कर सकते हैं। नी और थाई बोन, ये फ्रंट थाई बोन, ये मेडिकल उसमें सबसे कमजोर बोन बताई गई है। थाई पे लिफ्ट अप करना हाथ और थाई पे अटैक करना है। हील विदाउट हील, एडी से 1 लिफ्ट अप, हाथ ऊपर उठाना है और नीज पे अटैक करना है। थाइस पे 1, हाथ उठाकर और थाइस पे अटैक, एल्बो हील से, दैट्स कॉल्ड बैक किक। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट टेक्निक पे हम लोग पहुंच जाते हैं। अगर कोई हमें ग्रैब करता है फ्रंट डियर हग फॉरवर्ड से, ये ग्रैब कर लेता है, तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, अपोनेंट के स्लैप, बोथ हैंड्स स्लैप करना कानों के ऊपर, क्योंकि कान के पास में बड़े सेंसिटिव एरियाज होते हैं। ये प्रेशराइज करते ही 1 फिंगर से हम लोग प्रेशराइज कर सकते हैं। अगर कोई हमें ग्रैब कर लेता है तो कान के पास बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं, यहाँ अटैक करते ही आदमी ब्लैकआउट आ जाता है आदमी को। जब ब्लैकआउट आएगा तो हम लोग फिंगर से भी उसको ग्रैब कर सकते हैं। ये थंब, ये और एक देवराज माफ करना पड़ेगा। इज इट द पार्ट, ये पार्ट जहां खाली जगह हल्का सा, जस्ट बैक ऑफ द ईयर, कान के पीछे, यहाँ हल्का सा फिंगर से प्रेशर आउट करो, ब्लैकआउट आ जाएगा अपोनेंट को। यहाँ प्रेशराइज करना होता है। वैसे आप कितना ही पकड़ो नहीं जाएगा, लेकिन प्रेशर पॉइंट पे, वाइटल पॉइंट पे अटैक करना, दैट्स कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। ये ग्रैब कर लिया, सबसे पहले बोथ हाथ, पाम खोलने, हाथ खुले करके उसको कानों पे अटैक करना है। 1 देन ग्रैब, फर्स्ट थिंग। अब मैं मैम को ग्रैब करूंगा, ये पकड़ लिया मैम को। सबसे पहले दोनों हाथ खोलकर कानों पे अटैक करना है और फिर थंब प्रेस करना है, ये। Got it? One more time. 1 attack, 2 thumb pressure. हम लोग बहुत तेज प्रेशर करेंगे उसको, कानों के पीछे बहुत तेज प्रेशर कराएंगे। इतना तेज प्रेशर आउट होना चाहिए कि अपोनेंट कुछ भी ना कर सके। ये प्रेशर उठा दो ऊपर, क्लियर? One, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Now, shall we go for the next technique? अगर कोई हमारा पीछे से पोनी छोटी ग्रैब कर लेता तो हमें क्या करना चाहिए? Excuse me, sir. Yes. Sir, when we are pushing the vital point of the opponent, we also have to push him backwards, or he will automatically go that way. बेटा जब आप पुश करोगे ना, उसको प्रेशर दोगे वाइटल पॉइंट पे, Yes, sir. वो छुड़ाने के लिए ऑटोमेटिकली पीछे जाएगा। हमें उसको ग्रैब करके रखना है ताकि ग्राउंड टेक्निक्स हम लोग अप्लाई कर सके। सर, हमें उस पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना ताकि वो नीचे जमीन की ओर जाए, ऐसा कुछ नहीं करना, वो अपने आप जाएगा। वो अपने आप ही चला जाएगा बेटा। ओके सर। जैसे आई विल शो यू, एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मुझे इसने पकड़ा,
ठीक है ना। हमें जैसे अटैक किया, अटैक करते ही आदमी को ब्लैकआउट तो वहीं आ जाएगा। फिर हम लोग जब वाइटल पॉइंट पे उसको प्रेशराइज करेंगे, ये मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जहां चाहूंगा वहां ले जा सकता हूँ। मैं उसको बोलूंगा लेट जाओ तो लेट जाएगा, वो अपने आप खुद ही जाएगा। ठीक है ना, मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उसको ग्रैब कर सकता हूँ। इतनी तेज ग्रैब करो, इतनी तेज वाइटल पे प्रेशराइज करो कि अपोनेंट को कम से कम 10 से 15 मिनट ब्लैकआउट आए। ठीक है, इज माय स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स है तो मैं ज्यादा तेज प्रेशर दे नहीं पाऊंगा, ज्यादा तेज प्रेशराइज कर नहीं सकता, क्योंकि 15 मिनट तक वो काम करना बंद कर देगी बॉडी। सर ट्रायल है एक्चुअल में, मत कर देना कहीं हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा बीच में। नहीं नहीं सर नहीं मैं बता रहा हूँ, सॉरी, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग इतना प्रेशराइज कर नहीं सकते, लेकिन आपको ये प्रिपेयर होना, माइंडली प्रिपेयर हो जाओ कि हमें इससे ज्यादा प्रेशर लगाना होगा, बिकॉज दे वर ट्रेन। ये तो ट्रेन है तो मुझे उतना ही प्रेशर लगाना है, लेकिन आप लोगों को इससे ज्यादा प्रेशर लगाना होगा। एक बार मैम लगा के बता देंगी। जैसे रोड पर जब कोई हक करेगा तो मैंने तो इतना इजीली हक किया, इतना इजीली हक नहीं करेगा, 10 आगे पकड़ेगा, ये मारा, ये गया। बहुत फास्ट टेक्निक्स, इतना फास्ट होता है, स्पीड चाहिए और वाइटल अटैक्स चाहिए। नाउ नेक्स्ट टेक्निक, कोई हमारा छोटी पकड़ लेता, वो ऑब्वियसली ये पीछे खींचेगा, जब वो खींचेगा, ये खींच रहा है तो हमें इसी साइड जाना है, 1 और 2, हाथ को ग्रैब करना, नीचे डाउन, 1 मोर टाइम, देखो बोलो। अब देखो, हमें इतना पता होता है कि हमें किस साइड खींच रहा है, इस साइड खींच रहा है तो इट मींस राइट हैंड से ग्रैब किया है, तो अपोजिट लेग पीछे लेके जाओ और सिर को निकालेंगे हाथ के नीचे से, ये निकालने के बाद में एल्बो ग्रैब करना है और अपोजिट हैंड से एल्बो पे प्रेशराइज करना है, ये मुझे प्रेशराइज करना है, और एल्बो पे, एल्बो इज वन ऑफ द जॉइंट, हाथ को फ्लेक्स नहीं होने देगा। अगर हम लोग इनर करेंगे तो फ्लेक्स होगा हाथ, लेकिन आउटर अगर हम लोग प्रेशराइज करेंगे तो फ्लेक्स नहीं होगा हाथ, मुड़ेगा नहीं हाथ, स्ट्रेट ही रहेगा। स्ट्रेट होने के बाद जो ये रिस्ट है, इसको अगर हम लोग हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो अपने आप पूरा अपोनेंट हमारे ग्रैप में है। रिस्ट टूट भी सकती है, अगर ज्यादा जोर से प्रेशराइज कर दिया तो रिस्ट टूट जाएगी। ये पकड़ा था इन्होंने, ठीक है ना, पीछे खींचो देवराज, ये खींच रहे हैं, हमें इस साइड से मूव कर रहा है, हाथ के नीचे से निकलना है बेटा, पहले हाथ के नीचे से हम लोग मूव करेंगे ताकि हम उसके अपोनेंट की जो ग्रिप है वो लूज हो जाए, हल्का सा जो वो पीछे खींच रहा था वो प्रेशर कम हो जाए। हाथ पकड़ोगे और एल्बो पे प्रेशर करोगे, एल्बो पे प्रेशर, एल्बो प्रेशर करते ही ये हाथ पूरा मेरे ग्रैप में है, ये हाथ पूरा मेरा प्रेशराइज है। जब मैंने हाथ को पकड़ रखा है तो एल्बो फ्लेक्स नहीं हो सकती अपोनेंट की। अब इस रिस्ट को हल्का सा बेंड करो, ये रिस्ट बेंड करते ही अपोनेंट को अपने आप पेन होगा, रिस्ट टूट भी सकती है, अगर हम पूरा झटके से या पूरा ताकत से अगर प्रेशर लगा देंगे रिस्ट टूट सकती है, डिसलॉक हो सकती है रिस्ट। वन मोर टाइम, हाँ पीछे खींचो, लेफ्ट साइड से खींच रहे हो, हमें राइट लेग पीछे लेके जाना है, राइट साइड से उसके अपोनेंट के हाथ के नीचे से हमें पहले अपने आप को मूव करना है सर्कल वे में। अब ये मैं नहीं भी करूंगा तो भी मैं अपने नेक से प्रेशर कर सकता हूं उसको, ये बाद में एल्बो से प्रेशर कर सकता हूं, क्योंकि हमारे को जो प्रेशर हो रहा था बालों पे वो तो हट चुका है। ये पीछे खींचो, ये खींच रहे हैं, जब हम इससे हाथ के नीचे से निकल जाएंगे तो प्रेशर तो वैसे ढीला हो गया। अब हमें नेक से और अपोजिट हैंड से ग्रैब करना उसको, ताकि वो और आगे ना खींच सके, इसको वो खींच लेगा अगर,
हमें हाथ को ग्रैब करके रोक के रखना है और एल्बो पे प्रेशर करना है, एल्बो से। फिर जैसे बाल छोड़ देगा हमें रिस्ट बेंड करनी है। सेम फ्रंट कॉलर में भी कर सकते हैं हम लोग। ये पीछे खींचा है हम लोगों ने। हमें कौन सा लेग, अपोजिट लेग को पीछे लेके जाएंगे, पहले इसके हाथ के अंदर से निकलेंगे ये। अब मैं इसको खींचता हूं तो हाथ रोकोगे आप, ये ग्रैब कर लिया। अब एल्बो पे प्रेशर करना है, ये चीज जैसे हाथ छोड़ देगा, बाल छोड़ते ही फिर ट्विस्ट ट्विस्ट करनी है। और एक वन मोर टाइम। यस, नहीं कुछ नहीं सर, मैंने कहा अच्छे से सिखा रहे हैं आप। यस सर। अगर कोई हमें फ्रंट हैंड से फॉरवर्ड, सामने से, ये तो था पीछे से, सामने से अगर कोई हमारे को सिंगल कॉलर ग्रैब करता है, पकड़ता है, या चैन स्नैच आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, हम लोगों ने देखा लोग चैन तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। चैन तोड़ने से पहले, क्योंकि रिस्ट अपोनेंट की खुली है, ठीक है, हमें इतना अवेयर होना चाहिए, जैसे ही हाथ आएगा हमें सिर्फ रिस्ट ग्रैब करनी है, बात रिस्ट ग्रैब करनी, रिस्ट ग्रैब करके दोनों हाथों से पकड़ना है। मैडम जाओ, जैसे हाथ आया हमें रिस्ट ग्रैब करनी है, रिस्ट ग्रैब करना, दोनों हाथों से पकड़ लेना है रिस्ट को, और इसको ट्विस्ट करना है पहले, क्योंकि आउटसाइड है, बाहर की साइड में ये एल्बो, इसके रिस्ट बैंड नहीं हो सकती, इनर अंदर बैंड हो सकती है। हमें पहले हाथ को ट्विस्ट करना है, घुमाना, और फिर ये थंब से, थंब को यहाँ, ये वाइटल है रिस्ट का, ये वाइटल है, ये वाइटल दबाते ही पूरा रिस्ट जो पावर था वो पूरा ढीला हो चुका है हाथ का। अब हाथ से यहाँ प्रेशर करना और नीचे बैंड करना है इस एल्बो को, और रिस्ट के ये दोनों फिंगर्स के सेंटर में, मिडिल फिंगर्स के, ये दोनों मिडिल फिंगर्स के सेंटर में ये वाइटल है। यहाँ अगर हम प्रेशर देंगे तो अपोनेंट रिस्ट छोड़ सकता है। अगर किसी ने हमारा बहुत टाइटली ग्रैब कर लिया रिस्ट, तो हमें ये दैट्स कॉल्ड नागा डागा कैन, इपॉन कैन। हाथ को जब हम बैंड करके किसी पे भी मारेंगे तो वो पावरफुल नहीं लगता है, इसको बैंड करेंगे हम, रिस्ट छोड़ देगा, 1 सेकंड में छोड़ देगा। ये चैन स्ट्रेच करने के लिए किया हमने, हाथ उठाया, पहले रिस्ट को ट्विस्ट करेंगे, अपोनेंट की रिस्ट को हल्का सा ट्विस्ट किया और बैंड करेंगे, उसको बैंड करके फेस अटैक, फेस पे नीचे अटैक कर सकते हैं हम लोग। अगर वो नहीं भी बैठेगा, खड़ा हो, केवल बैंड का, ये बैंड कर रहा है, तो हम लोग उसको नी अटैक कर सकते हैं, नी अटैक, देन स्वीप, स्वीपिंग कहते हैं सामान्य झाड़ बुआर, हम लोग पैर से स्वीपिंग कर सकते हैं डाउन, और जिस साइड से हमने ग्रैब किया था अपोनेंट के हाथ को, उसी साइड से हमें स्वीपिंग करना होगा। 1, उठाया हाथ, रिस्ट ट्विस्ट किया और बैंड किया, बैंड करने के बाद में स्वीपिंग। वन मोर टाइम, 1, पहले हाथ पकड़ो, ग्रैब, रिस्ट ट्विस्ट करो, अब रिस्ट को बैंड करो पीछे और स्वीप, ये गेट अप। ये जो भी टेक्निक्स आपको बताई जा रही है बहुत स्पीडी होती है, मैं एक बार स्पीड में शो कर देता हूं। 1, हमें उसको स्वीपिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी, अपने आप ही हमारे फोर्स से इतना फोर्स लग रहा है कि वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा, गिर सकता है नीचे। 1, लेफ्ट, डाउन, पंच अटैक, वन मोर टाइम, 1, ग्रैब, ट्विस्ट, बैंड। हेमंत सर, आपने यस सर,
चैन स्नैचिंग का बड़ा अच्छे ढंग से आपने 3-4 बार एक्सप्लेन किया है। जी सर। अपने कोई क्वेश्चंस भी कोई हो तो पूछ लेते हैं एक बार, पार्टिसिपेंट से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, है ना? किसी का जी कोई सर। क्वेश्चंस है तो आप हैंड रेज कर दें। आई थिंक कोई किसी का क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। आप इसमें एक बार इसमें जूम में आप हैंड रेज कर दें यदि किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो। नहीं, आई थिंक क्लियर है। हेमंत सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना? जी सर। सुहानी कोई पार्टिसिपेंट है जो बार बार पूछ रही थी कि कोई टेक्निक के लिए कि आप दोबारा बताइए, वो कौन सी टेक्निक है? सुहानी आप अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। मैम एक्चुअली अभी जो सर बता रहे थे ना वो पूछना था। अभी सर हैंड रेज ऐसे वाला बता रहे थे ना मैम, वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था नेटवर्क इशू की वजह से। वो चेन स्नैचिंग वाला? यस मैम। ओके। अच्छा सर, प्लीज आप एक बार वापस बता। जी, चैन स्नैचिंग के लिए देखिए बेटा, ये दोनों जो फिंगर्स है हमारे बैक हैंड रिस्ट, ये जो पाम है दोनों फिंगर्स के सेंटर में इज इट अ वाइटल पॉइंट। मेन हमारा थंब इसी को प्रेशराइज करना चाहिए, थंब से यहाँ प्रेशर होना चाहिए और फिर रिस्ट को ग्रैब करना है, दोनों हाथ से नीचे बेंड करना है इनर अंदर की साइड में। ये थंब यहाँ प्रेशराइज होगा ताकि हम उसको रिस्ट पीछे बेंड नहीं कर सकता है। अब हम इसको यहाँ से प्रेशराइज करेंगे नीचे तो रिस्ट टूट सकती है। गॉट इट? यस। तविशा सैनी कुछ पूछना चाह रही हैं? इफ सर जैसे हमें पाँव से उसे गिराना है तो अगर वेट ज्यादा हुआ तो हाउ कैन वी डू दैट? हमें पैर से उसे गिराने की जरूरत नहीं है। हमें ये तो एक सिचुएशन है कि हमें अगर पैर से गिराना, उसको ज्यादा अटैक करने की जरूरत है तब हम उसको पैर से गिराएंगे, अदरवाइज ये रिस्ट ही टूट सकती है। रिस्ट को इतना हमें मेन फोकस गिराने पे नहीं, मेन फोकस होना चाहिए हमारा रिस्ट पे, क्योंकि उसका हाथ हमारे चैन स्नैचिंग के लिए आ रहा है, हमें ग्रैब करने के लिए आ रहा है। पैर से वो हमें कभी भी ग्रैब नहीं करेगा, हाथों से ग्रैब करेगा। हमारा मेन फोकस हैंड पे होना चाहिए, हाथ को ग्रैब करना है। जब ये रिस्ट टूट जाएगी तो उसको गिराने की जरूरत क्या है? ठीक है ना? तनुष्का चतुर्वेदी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? यस सर। सर आई वांटेड टू आस्क, जब आप समझा रहे थे कि वो कॉलर पकड़ेगा तो उसने अगर आपको गिरा दिया तो कैसे अपन करेंगे? ठीक है, गिरा के अगर हमें कॉलर ग्रैब करता है तो तनुष्का? हाँ जी वही बोल रही थी। ठीक है, यूं दिखा देना। अगर हमें कोई गिरा देता है फिर कॉलर ग्रैब करता है, एक हाथ ये हमें क्या करना है, इसको पुश करना है पीछे, हाथ को पीछे पुश करना, हमें साइड में निकलना है। वन, दोनों हाथ से पूरी ताकत होनी चाहिए, पूरी ताकत से हम लोग पुश करेंगे। हम अपने आप को डाइवर्ट करेंगे, हमारी बॉडी को डाइवर्ट करेंगे क्योंकि अपोनेंट हमारे ऊपर गिर सकता है। वन, और फिर हम उसको पुश कर सकते हैं। वन मोर टाइम। क्लियर है तनुष्का? क्लियर? दबा लेग, ठीक है ना, थ्रॉट दबा रहा हो मेरा। हमें क्या करना है बेटा, साइड में जाना है और उसको आउटसाइड बाहर की तरफ पुश करना है। ये पुश करते हैं, हमें हाथ को अपने पास में रखना है और इसको ग्रैब करना है नीचे डाउनवर्ड, और इधर हम किक भी कर सकते हैं उसको। वन मोर टाइम, दबा के प्रेशर करो। ये अभी पूरा मेरे थ्रॉट पे है। वन और टू, ये पूरा नेक उसका मेरे हाथ में है। इस वक्त मैं खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन उसको मैंने ग्रैब कर रखा है, हाथ और नेक दोनों ग्रैब कर रखा है। भाई जो मैंने कान के पीछे अटैक बताया था वही अटैक हमने वापस किया है। वन मोर टाइम। जब हमारा थ्रॉट चोक किया,
गला दबाने की कोशिश करी, ठीक है ना, हमें उसको पुश कर रहा है पीछे, वन साइड में, लेग पकड़ोगे इसी साइड से, इसी साइड से लेग पकड़ोगे, हाथ के साथ साथ हाथ को बाहर निकालोगे, लेग को नीचे अंदर खींचोगे। जब उसके ऊपर चले जाओगे तो कान के पीछे प्रेशर, थंब से, ओनली थंब, क्लियर? क्लियर है हेमंत सर? अब हमें कोई रोड पर धक्का पुश धक्का मारता है, ठीक है ना, जनरली ये होता है ये, ठीक है ना, हम लोग पीछे चले जाते हैं, हमें उसी साइड से पीछे जाना है जिस साइड से उसने धक्का पुश किया, हमें ये किया, ठीक है ना, हमें इस साइड से डाइवर्ट करना है, वन डाइवर्ट, और अपोजिट बैक हैंड रिस्ट, बैक हैंड से रिस्ट से उसके साइड टेम्पल पे, आइदर वाइटल पे, गाल पर, यहां अटैक कर सकते हैं हम लोग, वन वन टू, हाथ ग्रैब पकड़ सकते हैं हम लोग हाथ को, क्योंकि हमारा बॉडी डाइवर्जन हो चुका है, वन, ये जस्ट ट्विस्ट, अटैक, रिस्ट पकड़ लो, हाथ पकड़कर रिस्ट पकड़ लो, वन मोर टाइम, जैसे पुश किया हमें डाइवर्ट होना है, हाथ को ग्रैब करना, बाहर निकालना, ये ग्रैब, ताकि अपोनेंट भाग ना सके, अटैक किया टेम्पल पे साइड में, बैक का और रिस्ट के बैक पोर्शन से अटैक करना है, पूरा जोर से मारना और हाथ को यहीं ग्रैब कर लेना, अपने हाथ को पकड़ना है, लॉकिंग, इज इट कॉल्ड लॉकिंग, ये लॉक करना है बेटा, हाथ को पकड़ना और अपने हाथ को पकड़ना। अब अपोनेंट कहीं नहीं जा सकता, अपोनेंट चाहकर भी इस हाथ को छोड़ा नहीं सकता, खींचो अपने हाथ को, खींचो खींचो, अपोनेंट पूरा मेरे कवर में है, ठीक है ना, मैंने ग्रैब कर रखा, अपोनेंट छूट नहीं सकता, वन, ये हाथ दूर, पकड़ा हाथ, बैक फिस्ट, दैट्स कॉल्ड बैक फिस्ट मारा और अपने हाथ को ग्रैब कर लो, अब ये अपोनेंट मेरे हाथ में, देखो छुड़ाओ हाथ, टूट नहीं सकता, जितना मैं कोशिश करूंगा उतना वो नीचे बैंड होता चला जाएगा। एल्बो टूट भी सकती है, अगर हम लोग जोर से प्रेशर लगाए तो एल्बो ब्रेक भी हो सकती है, डिसलॉक भी हो सकती है एल्बो। नाउ वेरी इजी टेक्निक, सबसे आसान टेक्निक बता रहा हूं चैन स्नैच की, जिसमें हमें इतना ग्रैब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाइटल, ये एल्बो जॉइंट, ठीक है ना, जहां जनरली हमें ब्लड डोनेट के समय सिरिंज लगाई जाती है, ये वेन्स पे, ये पूरा वेन्स का जाल है, जब हमें कोई अपोनेंट ग्रैब करता है या चैन स्नैच करने के लिए हाथ उठाता है, कॉलर पकड़ने के लिए हाथ उठाता है, या हमारा गला चोक करने के लिए, नेक चोक करने के लिए हाथ उठाता है, ओनली वन फिंगर अटैक, ये गॉट इट, आदमी को पूरा पावर उसका डाइवर्जन कर सकता है, उसको यहां मारने से डायरेक्ट अटैक होता है हमारा ब्रेन में, वन, और फिर पकड़ सकते हो, नीचे गिरा सकते हो, वन मोर टाइम, ये कॉलर पकड़ा है, ये यहाँ इस जगह अटैक कर, वन फिंगर, पर फिंगर भी टाइट होनी चाहिए ना, फिंगर से अटैक करना है पूरा, फिंगर से अटैक करते ही आदमी की रिस्ट वैसे ही ढीली हो जाती है, ठीक है ना, जो पावर लगाना चाहता है वो पावर नहीं लगेगी, पावर डाइवर्ट हो जाएगी, वन, ये सिंगल फिंगर, देवराज आप आ जाओ, ये कॉलर पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, देवराज बताना आपको दर्द होता है, ये है, हमने ये पकड़ना है सर, दर्द होता है, यस, इस साइड यस, और आगे, ये पकड़ना है, बस पकड़ के इसको प्रेशर देना है नीचे, ये
Got it? Ready? बहुत छोटा बच्चा है, वो अगर प्रेशर नहीं दे सकता है तो उसको सिर्फ इस पे अटैक करना है, हैमरिंग, दैट्स कॉल्ड हैमरिंग। जैसे हथौड़ा हम ये लोग यूज करते हैं, इसी तरीके से बिंग लेग और हैंड, मेरे हाथ को हथौड़ा समझना है और उसको हाथ पे मारना है पूरा पावर से। जैसे ये है बच्चे का, मैंने कॉलर ग्रैब किया, अब इसको क्या करना है, ये मुझे ग्रैब नहीं कर सकती है, मुझे पकड़ नहीं सकती है, मुझे चोक नहीं लगा सकती है, हैंड चोक नहीं कर सकती मेरा, तो इसको ये हैमर, इसको उठाना है, पूरा यहाँ मारना है, और ये पूरी पावर से। अगेन ये पूरा पावर से। देन किक कर सकती है वो मुझे, 1 किक, ताकि सामने दिखे, 1 ग्रैब, ये चेस्ट पे किक, चेस्ट पे नहीं जा सकती है, स्टमक, स्टमक के बाद में ब्लैडर, उसके बाद थाइस। ये वाइटल अटैक्स है, ये वाइटल पे आप लोग अटैक कर सकते हो इजीली। अब सामने से कोई हमारे बाल पकड़ लेता है, ये ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जिस साइड से उसने हमारे बाल पकड़े हैं उसी साइड से हमें मूव करना है। पहले हाथ को ग्रैब, रिस्ट को ग्रैब कर लो ताकि हाथ अपोनेंट छुड़ा ना सके, दोनों हाथ से रिस्ट को अपने सिर के ऊपर ही दबा के रखना है, ये ठीक है ना। अब इसी साइड से घूमना है, घूम जाओ, ये तो रिस्ट ये पूरी टूट जाएगी, आप हाथ टूट सकता है। वन मोर टाइम, राजा दीवार बैठो। देखो जब हमारे बाल पकड़े, ये हमें पहले दोनों हाथों से उसकी रिस्ट को हमारे सिर पर ही, सिर के ऊपर ही प्रेस करके रखना है ताकि हाथ जा ना सके, रिस्ट टूट ना, वो छुड़ा ना सके, ठीक है ना। फिर हमें मूव करना है धीरे धीरे, जब हम उसके रिस्ट को मूव करेंगे तो उसको पेन होना चालू हो जाएगा, जब हम पूरा मूव कर जाएंगे उसको पेन होगा, क्योंकि रिस्ट पूरी हमारे ग्रैप में। यस सर, रिस्ट टूट भी सकती है। ये बाल पकड़ लिया, सबसे पहले क्या करना है, दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ग्रैब करके रखना है, इसी साइड से घूम, ये रिस्ट पूरी टूट सकती है, घूम सकती है, और अगर ये खड़ा हो जाएगा तो मेरी रिस्ट टूट सकती है। वन मोर टाइम, ग्रैब, हाथ को पहले ग्रैब करके रखना फिर घूमना। Got it? Yes, sir. क्वेश्चन लावण्य चतुर्वेदी, हाँ एक सेकेंड, लावण्य आप अनम्यूट कीजिए। यस मैम। सर जब हम लोग, जब रिस्ट उनके हमारे सर पे होगी, हम मूव करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए? ओके, हाँ बेटा, अगर उसने हमें राइट हैंड से ग्रैब किया तो हमें राइट साइड से मूव करना है। गॉट इट? इफ अगर अपोनेंट हमें लेफ्ट साइड से ग्रैब करेगा तो हमें लेफ्ट साइड से मूव करना है। क्लियर? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि वो हमें किस साइड से ग्रैब कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोगों को उसने इस साइड से ग्रैब किया, हम इस साइड से घूमेंगे तो उसका रिस्ट इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इतना प्रेशर नहीं जाएगा रिस्ट के ऊपर, वो इजीली पकड़ सकता है, मेरे बालों को और ग्रैब कर सकता है और मुझे गिरा भी सकता है। लेकिन अगर हम अपोजिट साइड जाएंगे तो रिस्ट बैंड नहीं होगी, इसको ग्रैब करना अपोजिट साइड से, और फिर जैसे जैसे आप खड़े होते चले जाओ वैसे वैसे रिस्ट टूट जाएगी आप। क्लियर? हमेशा अपोनेंट की साइड को फॉलो आउट कर रहा है। अगर राइट हैंड से ग्रैब किया तो हमें राइट साइड से मूव करना है, और अगर लेफ्ट हैंड से ग्रैब किया हमारे बालों को तो लेफ्ट साइड से मूव करना है। और सेम साइड अनुष्का भी कुछ,
तनुष्का भी पूछना चाहती हैं सर। सर अगर कोई हमारे बाल दोनों हाथ से ग्रैब करे तो क्या करना होगा? दोनों हाथ से बाल ग्रैब कर लेता है, ठीक है ना। हमें इजी गोइंग उसके हाथों को ये बाइसेप्स पे अटैक करना है सबसे पहला काम। और बाइसेप्स पे अटैक करोगे, जब उसकी रिस्ट और पावर दोनों ढीली होगी तब हम उसको अटैक कर सकते हैं वापस। यहां से अटैक करना फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये वाइटल मिडिल सेक्शन, जहां एक पंच, इतना बड़ा पंच मारने से नहीं, जरूरी नहीं है कितना, एक फिंगर से अटैक हो सकता है। यहाँ पंच करना, उसको हिट करना, और फिर चिन पे। आइदर देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। फर्स्ट यहां से अटैक करना, सेकंड मिडिल सेक्शन पे अटैक करना, थर्ड वन सबसे इजी गोइंग, दोनों हाथों को आउटसाइड, ये एल्बो से, हमारे एल्बो और शोल्डर से पूरा शोल्डर को मूव करना है क्लॉकवाइज, ये पूरा घूमना है, और ये क्लॉकवाइज। वन मोर टाइम, हल्का सा बॉडी को ट्विस्ट करना ताकि शोल्डर निकल जाए आउटसाइड से बाहर, और क्लॉकवाइज घुमाना अपने शोल्डर को। क्लियर? वन मोर टाइम, इट विल ओके। ये ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। परफेक्ट पकड़ो। फर्स्ट यहाँ अटैक कर सकते हैं हम लोग बाइसेप्स पे, इनर आर्म बाइसेप्स पे, ठीक है, उसको लिफ्ट अप ऊपर उठाने के लिए। सेकेंड हम लोग अटैक कर सकते हैं उसको मिडिल सेक्शन पे, रिस्ट हल्का सा बेंड करके अटैक कर सकते हैं। थर्ड उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। डाइवर्ट कैसे करेंगे और उसको चोक कैसे करेंगे, पकड़ेंगे कैसे, बात। हमें हल्का सा बॉडी ट्विस्ट करना है आउटसाइडेड, और सर्कुलर मोशन में हाथ को उठाना है, लेकिन उठाना पावर से है, ये, और ग्रैब कर लेंगे। जब ग्रैब करेंगे तो दोनों हाथ मैंने ग्रैब कर लिए मैम, ठीक है। अब मैं कोई भी अटैक कर सकता हूँ, अपोनेंट भी अटैक कर सकता है अगर हम लोग उसको मौका देंगे तो। अगर हम लोग मौका देंगे तो अटैक करेगा ये, लेकिन हमारा एक हाथ से हम लोगों ने ग्रैब किया, दूसरे हाथ से हम लोग मैम का नी रोक सकते हैं। क्लियर? अब मैम कोई जब अपोनेंट अटैक कर रहा है तो इतना ध्यान रहे कि ये बोन मैंने सबसे कमजोर बोन बताई थी, यहाँ हम लोग पंच कर सकते हैं। क्लियर? इसको प्रेशर कर सकते हैं, जब हम लोग इसको प्रेशर देंगे तो अपने आप ही लेट जाएगा। सर अगर अपन जब ये ऐसे हाथ पकड़े होंगे तो अगर कोई वो पैर से, जैसे आपने बताया था ना, अपने को गिरा दे तो क्या करना होगा? बेटा जब हमने ये पकड़ लिया उनको, अगर वो पैर से हमें गिराने की कोशिश भी करेंगे तो उनके हाथ टूट सकते हैं पीछे से, ठीक है ना, क्योंकि मैं गिरूंगा तो वो भी गिरेंगे मेरे साथ। यस सर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फिर भी अगर वो हमें गिरा देता है तो हमें क्या करना चाहिए वो बताएं। ये मैंने हाथ पकड़ लिए, ठीक है ना, किसी कारण से मान लो एक हाथ ग्रैब नहीं होती है, या एक हाथ सिचुएशन ऐसी आ जाती है और वो हमें गिरा देता है नीचे, ये जब हमें नीचे गिरा रहा है, ठीक है ना, एक हाथ तो बेटा ग्रैब है ना हमारे हाथ में, इसका ये ड्रेस पकड़ सकते हैं हम, और अपोजिट साइड में हम लोग उसको पुल करेंगे, खींचेंगे, ये अगेन। जब हमने उसको गिराया ना, एक हाथ बाई चांस निकल गया, ठीक है ना, और वो हमें गिरा देता है, ये गिरा देता है, हमें क्या करना है, ये ड्रेस पकड़ के रखना है और ये हाथ से इसको पुल करना, और ये गॉट इट? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। 1 2 गॉट इट? आप लोग चलो गेट अप आउटसाइड नाउ।
अब हमें कोई दोनों हाथ हमारे शोल्डर को ग्रैब करता है, शोल्डर पकड़ लेता है, ठीक है ना, इधर साइड से दोनों साइड से हमारे शोल्डर्स को ग्रैब कर लेता है। बैठ जाओ नीचे, इधर फेस करो मेरी तरफ, ठीक है। दोनों हाथ से हमारे शोल्डर्स को ग्रैब कर लेता है। तब हमें क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट अप करना है, उठाना है, और शोल्डर से शोल्डर को सर्कुलर मोशन में, शोल्डर बॉल इज वन ऑफ द बॉल जो हाथ को कभी भी ग्रैब नहीं करने देगा अपने आप। ये शोल्डर जो जॉइंट है बेटा, ये कभी भी हमें अपने आप को ग्रैब नहीं करने देता, क्योंकि ये पूरा बॉल सॉकेट जॉइंट है, ये पूरा घूमता है। ये घूम गया, इस साइड से भी पकड़ो, जोर से पकड़ो, ग्रैब करो शोल्डर, ये पूरा ग्रैब कर लिया शोल्डर, फिर भी ये बॉल घूमेगा। क्लियर? दोनों साइड से अगर हमें कोई ग्रैब कर लेता है तो हम उसको ग्रिप आउट कर सकते हैं। पकड़ो दोनों हाथ, जोर से पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ लिया दोनों ने, तो अब भी घूमेगी। क्लियर? हमें सिर्फ अपने हाथ ज्वाइन करने, अब हम ले जा सकते हैं इनको कहीं। और वन मोर टाइम, दोनों हाथ से ग्रैब, दोनों हाथ से शोल्डर ग्रैब कर लिए। बताया ना, बॉल घूमेगी तो हम छूट सकते हैं। बॉल घुमाने के लिए हाथों को जोर से लिफ्ट अप करना बहुत जरूरी है। वन ग्रैब। अभी दोनों ओपोनेंट मेरे ग्रैब में है, नी अटैक, और इधर हम लोग पास भी ला सकते हैं, ये नेक डाउनवर्ड्स, ये दोनों को पकड़ सकते हैं। क्लियर? नाउ अगर कोई अपोनेंट, मेरा सो मेरी टेक्निक, हमें नेक चुप कर लेता सिंगल हैंड, ये गला दबाता सिंगल हैंड से। हमें क्या करना है, अपोजिट हैंड को नहीं, सेम हैंड सेम साइड फॉलो करनी है। इस हाथ से अपोजिट हैंड से तो हाथ पकड़ना है, सेम साइड सेम हैंड उसके नेक पे लेकर जाना है और ये ग्रैब करना। और वन मोर टाइम, जब हमें कोई कॉलर ग्रैब करता है, कॉलर गर्दन को ग्रैब कर लेता है, गर्दन पकड़ लेता है, गला चोक कर लेता है, हमें इसी साइड से हाथ पकड़ना है अपोजिट हैंड से तो, और सेम साइड फॉलो करनी है। सेम साइड से हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट, पाम स्ट्रेट करके उसके नेक पे लेके जाना है और मूव करना है और पकड़ लेना। क्लियर? वन, ये गला पकड़ लिया, हमें सिर्फ ट्विस्ट करना है, हल्का सा बॉडी शिफ्ट करना है और हाथ को लेकर जाना है और पूरा अंदर चले जाना है, ये, और पकड़ लेना। जब आप नेक पकड़ोगे तो नेक इतना चौक हो सकता है कि वो आदमी हाथ के अंदर उसकी डेथ भी हो सकती है और वाइटल पे जाएगा, फेंट हो सकता है। जैसे ये ग्रैब किया तो फेंट हो सकता है। इस हाथ से पकड़ा, हमें पहले हाथ पकड़ना, साइड बॉडी ट्विस्ट करना और हाथ को सेम साइड, लेफ्ट साइड थी भैया की, ठीक है ना, हमें लेफ्ट साइड से हमारे को मूव करना है और पूरा ये हाथ अंदर लेकर जाना और पूरा ग्रैब कर लेना नेक। अब ये एल्बो जोर से अगर मैंने प्रेशराइज किया तो एल्बो टूट भी सकती है। ये अपोजिट साइड, वन ग्रैब करो, ये ग्रैब किया, हमें ये साइड में लेके गए, बॉडी को साइड में ट्विस्ट किया, हाथ लेकर गए, हाथ बाहर निकाला अपोनेंट का और ये ग्रैब कर लिया। अब ये एल्बो टूट सकती है, ये एल्बो टूट सकती है। अगर मैं इसको अपनी तरफ खींच लूंगा तो एल्बो टूट सकती है। और ये नेक बाहर की तरफ, नेक को बाहर की तरफ हम लोग प्रेशराइज करेंगे, एल्बो को अंदर इनर प्रेशराइज करेंगे, पूरी बॉडी स्ट्रेच करेंगे अपोनेंट की। रेडी? आज जो भी टेक्निक्स आप लोगों ने किया है उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरा घर पे। कल सेम टेक्निक्स मैं आपसे पूछूंगा,
इसका रिवीजन कल मैं आपसे एक बार पूछूंगा आप लोगों से। जिसको भी समझ में नहीं आता है आप लोग प्रैक्टिस करो और उसके बाद कल आप मुझसे पूछ सकते हो, वापस रिक्वेस्टनिंग कर सकते हो। लेकिन डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो आपको बहुत जरूरी है करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इजी गोइंग समझ में नहीं आएगा।